नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुए पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आज सुनवाई के दौरान मामले को 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। कुछ संबंधित पक्षों को केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा अदालत में दायर हलफनामा नहीं मिलने के कारण इस मामले की सुनवाई स्थगित की गई। इस दौरान जब सीजीआई ऑर्डर लिखवा रहे थे तभी कोर्टरूम में कुछ ऐसा हुआ कि सीजीआई बिदक पड़े। दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली 30 से ज्यादा याचिका पर सुनवाई कर रही है। कल जब एनटीए और सरकार ने इस मामले में हलफनामा सौंपा तो कई पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के सामने ये बात उठाई कि उन्हें हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है। तब सीजीआई ने कहा मामले की सुनवाई अब कल यानी शुक्रवार को की जाएगी। इसके चंद सेकंड बाद ही उन्होंने कहा कि सोमवार को अब अगली सुनवाई होगी। सीजीआई द्वारा सुनवाई की नई तारीख देने और ऑर्डर लिखवाने के दौरान ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वो सोमवार और मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। साथ ही उन्होंने कोर्ट से बुधवार को सुनवाई के लिए अनुरोध भी किया। तभी वरिष्ठ वकील जे नेदम्पारा, जो छात्रों के समूह की एक याचिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कहा कि वो बुधवार के लिए राजी हैं। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ बिगड़ गए और वकील नेदम्पारा से ही पूछ डाला, एक सेकंड मिस्टर नेदम्पारा, जज आप नहीं हैं, सौभाग्य से मैं जज हूं, आप खामोश रहें। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि बुधवार को छुट्टी है, इसलिए मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार यानी 18 जुलाई को होगी। बता दें केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में बताया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ है और न ही ऐसे संकेत है कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा हो। नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए ने भी शीर्ष अदालत में अलग से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है और कहा है कि उसने राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट यूजी 2024 के अंकों के वितरण पर एक विश्लेषण किया है। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह विश्लेषण दिखाता है अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई भी बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता जो अंकों के वितरण को प्रभावित करता है। कारण ये है कि मंडे और ट्यूसडे के लिए कोर्ट लगाने के लिए बोल रहे थे कि कोर्ट मंडे या ट्यूसडे में सुनवाई करेंगे, बट हमारे लर्नेड सॉलिसिटर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से सुनवाई को थर्सडे के लिए स्थगित किया गया है। तो जैसे जो कुछ स्टूडेंट्स रीनीट चाह रहे हैं और एक सेक्शन है जो रीनीट नहीं चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप सिचुएशन? देखिए, अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की जरूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जो ये बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पे लीक किया है, जी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास वो एविडेंस नहीं है, किसी एक पिटिशनर ने अपनी पिटिशनर में लगाया है वो एविडेंस, जिसको एनटीए ने पूरी तरीके से डिनाई किया है। तो उस तथ्य का जो भी कोर्ट में सुनवाई होगी वो अपना पक्ष रखेंगे। मेरी पिटीशन में इस तरीके का हमने कोई नहीं रखा हुआ है, ना हमने कोई लगाया है डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि वीडियो या पेपर लीक टेलीग्राम